इन लोगों की देखिए गाइस, देखिए अभी मैं पानी पी रही थी तो अभी मुझे ऐसे आ गया और उसी वक्त में मेरे से पानी पूरा गिर गया और मेरा मुंह से सारा पानी आ गया ऊपर। और उसके बाद जो है, उसके बाद सोनू गई बाथरूम में और सोनू बहुत जोर से चिल्लाई। हमें लगा छोटा सा कॉकरोच, इतना नन्हा सा, कहती है कॉकरोच कॉकरोच देखा था, इतना नन्नू कॉकरोच से डरा है ये। आज एकदम टाइम बता दो, टाइम कितना हुआ है वो बता दो, टाइम बता दो। कितने बजे? 11:30। 11:30 बज रहे हैं और ये लोग खा रहे हैं क्या? कप्पा मैगी बना रहे हैं। कप नूडल्स। मैं ऐसा बताती हूँ, मैंने अभी भी एक शूट करा है तो देखो मेरा बेड पूरा फैला पड़ा है। 11:30 बजे मेरा शूट फिनिश हुआ है। ये तीनों नीचे गए थे, नीचे से अभी सारे डेविल्स आए हैं खेल के। ये देख लीजिए गाइस, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई बहन का प्यार हो रहा है। जोर से खींचे। आज है ना, अभी को ना एक बच्चे ने नीचे खेलते खेलते मार दिया था, उसके हाथ में चोट लग गई थी। तो सोनू इतने प्यार से बैठ के उसको आइडेक्स लगा रही थी, मेरे भैया को चोट लग गई। पतली बहुत है ये, पतली बहुत है। प्रिशा ने मिशन लिया है कि इसका 5 किलो बढ़ा के भेज रहे हैं यहाँ से। ये खाती तो है नहीं कुछ, इसको जबरदस्ती आजकल प्रिशा बहुत खिला रही है, इसीलिए मैगी बना रही है प्रिशा। तो हाय गाइस, हम लोग आ गए किचन में और मेरे फेस पे ये पिंपल आ गया है नया, बहुत बकवास। उस पर ध्यान में देना। और गाइस, आपकी बेटी प्रिशा बहुत ज़्यादा कष्ट से जा रही है और इससे मुझे अभी परेशान किया था। तो मैं आजकल गाइस रात को 1-1:30 बज जाते पढ़ाई करते करते। एक्चुअली मैं ना फन भी ले रही हूँ आजकल पढ़ाई भी कर रही हूँ। सो कैसे चल रहा है मैं रूटीन की, मैं सुबह उठती हूँ आराम से। वैसे कल तो स्कूल है तो कल मुझे उठना है 6 बजे, फिर मैं आती हूँ घर पे 12 बजे। आजकल 12 बजे छूटूंगी, फिर 12 बजे घर पे आके मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ तुरंत। 4 बजे ट्यूशन होता है, 4 से आती हूँ मैं। आज तो 9 बजे आई, 4 से 9 ट्यूशन था गाइस मेरा आज। और 9 बजे आके खाना खाया मैंने, फिर मैं खेलने जाती हूँ। अभी के साथ हम लोग उनो खेलते हैं, कार्ड्स। एंड आती हूँ मैं घर पे, फिर घर पे 11, अभी देखो 12 बज जाएंगी कप्पा मैगी खाते खाते जो हम बना रहे हैं। और 12 बजे के बाद मैं 1:30 बजे तक पढ़ूंगी, वापस से कल सुबह 6 बजे उठना है। आप देख लीजिए गाइस मेरा कितना गंदा रूटीन हो रहा है, नींद भी नहीं मिल रही, मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़े बहुत आ गए, मुझे ऐसा पक्का लग रहा है। मेरी फ्रेंड्स को भी मैं पूछते रहती हूँ स्कूल में, क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा डर डार्क सर्कल्स का होता है कि डार्क सर्कल्स ना फेस को बहुत अजीब दिखाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये जी मम्मा मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ता है। हाँ, मम्मी के भी आई के नीचे आपने मार्क किया होगा तो बहुत बैगी हो गई, बिकॉज उन्होंने बहुत ऐसे ही काम किया है, नींद छोड़ी अपनी कितनी, और शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। और फिर मैं ये चीज़ जब व्लॉग में बोलती हूँ तब सबको लगता है मम्मी मेरी अपनी खुद की तारीफ़ करवा रही है मेरे से। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे बुरा लगता है जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हो कि रुचि तुम तो अपनी तारीफ़ अपने बच्चों से करवा रही हो। ऐसा ज़रा भी नहीं है गाइस, मम्मी जो सच है वही हम बताते हैं। एंड सोनू ने भी नोटिस कर लिया है ना, सोनू मम्मी बहुत हार्ड वर्किंग है ना। सोनू ना जब छोटी थी ना, तो जब वो पहली बार हमारे घर पे आई थी ना, तब वो सबको जाके बोली थी कि मेरी मामी बहुत सुंदर दिखती है अपने घर पे, है ना, हमें हीरोइन जैसी दिखती है। वो मामी हुई ना मम्मा सोनू की, सोनू मेरी बुआ की लड़की है। तो वो हर अपने घर पे जाके बोली थी नेबरहुड में सबके कि मेरी ना मामी एकदम हीरोइन जैसी दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है। एंड सोनू इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल, बहुत प्यारी है। और मैंने काफ़ी बातचीत कर ली, अब हम बनाएंगे कप्पा मैगी। इसको है ना यहाँ आधे तक, जहाँ तक पर्पल पार्ट है ना वहाँ तक खोलना होता है, फिर पानी और बंद कर दो, और अंदर ऑलरेडी फोक देते हैं वो लोग। सो इट इज़ गुड, वेरी गुड। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो कहीं पे, और जैसे आप कहीं होटल में जा रहे हो, एक दिन के लिए जा रहे हो, ज़्यादा आपको पैसे खर्च नहीं करने, तो ये कुछ 35 में डीमार्ट में मिल जाता है। हमने अमेजोन से ऑर्डर करा है 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ का एक आता है। डीमार्ट में 35 के 2 मिल रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ा छोटा साइज़ होता है डीमार्ट वाला। दिखाते आप लोग को दादी, ए नको का बूची। दादी आई बैठ के, वो बोली ना को मत दिखाओ मुझे। उनको वो ना कैमरा शाय है ना मम्मी। तो चलिए कुछ स्किन की बात हो जाए। बहुत सारे लोगों को मार्क्स होते हैं स्किन पे, ओपन पोर्स होते हैं बड़े बड़े, काफी सारे लोग परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है नेचर श्योर पोर्स एंड मार्क्स ऑयल। जी हाँ,
आप समझ गए होंगे, नाम ही ऐसा है। पोर्स यानी जिसके बड़े बड़े पोर्स होते हैं चेहरे पे, उनको फिलअप करता है। ये मार्क्स को फेड अवे करने में हेल्प करता है, यानी धीरे धीरे फेड करता है, काफ़ी कम कर देता है। और ये 100% नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली नेचर श्योर इस ब्रांड का नाम है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये। 100% नेचुरल है, सेफ है एंड इफेक्टिव है। इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो 100% प्योर एंड कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोरिंगा ओलेफेरा। सो ये है नेचर श्योर पोर्स एंड मार्क्स ऑयल फॉर एनलार्ज स्किन पोर्स, स्ट्रेच मार्क्स एंड फाइन लाइंस। इसके साथ में मैं आपको बता दूं ये ऑल स्किन टाइप को सूट करता है, 100% नेचुरल है, सेफ है, इफेक्टिव है, आयुर्वेदिक गुडनेस विद प्योर एंड कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, मेंटेन स्किन्स नेचुरल मॉइस्चर एंड पीएच बैलेंस, एक्सीलेंट ऑन स्ट्रेच मार्क्स एंड फाइन लाइंस, फाइट्स डार्क स्पॉट्स, ब्लैमिशेस एंड एक्ने, रिड्यूसेस ब्लैक हेड्स एंड डार्क सर्कल्स एंड पिंपल्स। तो ये काफ़ी अच्छा। So this is enriched with vital vitamins and minerals, deep cleanses and unclog large open pores, add nutritional value to skin, prevents loss of elastin, collagen and keratin, exceptionally hydrates and nourishes skin for radiant glow। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप इसे एक ट्राई दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर से चेकआउट करना। मुझे काफ़ी पसंद आया एंड आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और अब मैं टाइमलेस पे लगाऊंगी। वाह हेवन, एसी वाले रूम में आके हेवन लगता है गाइस। मैं थोड़ा बैठ क्योंकि अब सबका बिस्तर लगाना है हम लोग। और जब मम्मी ठीक करती है ना हर रोज रात को, मैं यहाँ पे आके एकदम सीधी लेट जाती हूँ और पूरा बिस्तर बिगाड़ देती है ये। साफ करती हूँ तो गंदा कर देती है। मैं बहुत बुरी है ना मम्मी, बहुत बुरी है तू सच्ची में। और हाँ आज क्या हुआ, मैं ना गाइस मुझे ना मम्मी जब मैं ट्यूशन से आई थी तब बताया कि अवी के साथ एक लड़के ने ऐसे प्रॉब्लम हुई है, तो मैं डायरेक्ट नीचे गई उसको मिलने, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं था, उसके फ्रेंड्स थे। तो वो सब बोलने लगे कि हम सब आपकी वीडियोस देखते हैं, मम्मी सारे आपकी वीडियोस देखते हैं जितने भी। अभी रात को मम्मी भी हमारे साथ आई थी, मम्मी जितना भी करे रखना, एक सेकेंड, जितने ही वहाँ लोग बैठे थे ना सब वीडियोस देखते और सब मुझे बोल रहे थे कि ये करते तुम लोग, ये हुआ था लास्ट व्लॉग में, ये था। मैंने कहा तुम लोग देखते हो? तो बोलते हाँ हम सब देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं कि आपके जो जीजू हैं वो वापस आ चुके हैं और ये सब इन्हीं का सामान रखा है। ये सुबह आ गए थे, व्लॉगिंग मैंने करी नहीं आज के दिन। तो ये सब फ्रूट्स हैं जो कि अभी अभी लेके आए हैं, मम्मी ने सब मंगवाया है। वाटरमेलन इसको बहुत पसंद है शोनू को, और ये बनाना वगैरह जो कि कौन से बनाना है पता है, इलायची बनाना कहते हैं इसे यहाँ पे, यानी कि इलची बनाना के नाम से बोलते हैं। और ये बहुत ही अलग टेस्ट के होते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट करते हैं। तो मम्मी जी जो है हमारी वो बात कर रही हैं अपने बेटे राजा से, और बाकी तो आप देख ही सकते हो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। बस थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम, ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग कम बात कर रहे हैं, बाकी वैसे सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है। आवडतं ना पेस्ट्री शॉप? पेस्ट्री आवडते ना? हां कुठला फ्लेवर तुला आवडतो? कुठचा बघ, चॉकलेट सोडून. चॉकलेट सोडून कुठलाही आवडतं ना? मामीला भी चॉकलेट नाही आवडत माहिती बेटा, चॉकलेट फ्लेवर। शोनू ने ना अभी अपने मामा से ना एक पिंकी प्रॉमिस लिया है कि मामी से झगड़ा नहीं करेगा। आणि प्रीशा दीदी आणि अवी पण. किसी से भी झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैंने माफ़ नहीं किया अभी, मैंने नहीं माफ़ किया। ये तो शोनू की वजह से तुम्हें लिबर्टी मिल रही है दैट आई एम टॉकिंग टू यू, समझे क्या? समझे? फेस रिवील्ड विवेक जीजू का। झगड़ा लें एक नंबर के, झगड़ते हैं हमसे छोटी छोटी बातों पे। आणि अवी पण. हाँ अभी भी बहुत गुस्सा करता है, सच कह रही है। अभी का भी गुस्सा तेज़, अभी के पापा का भी गुस्सा तेज़। हमारी शोनू है बस प्यारी सी मीठी मीठी। शोनू की शॉपिंग पे जाना है हमें कल, आज हमें जाना है शोनू को लेके टी पोस्ट। परसों जाएंगे शॉपिंग पे, और आज हम इसे लेके जाएंगे कहाँ? टी पोस्ट। सर ती जगह आहे टी पोस्ट करून, तिथे ना असं सँडविच
खूप चांगला भेटतो. ये बनाइए आइस टी, ले ले बेटा. शाम का टाइम हो गया है, आइस टी बनी हुई है और मम्मी और सोनू और अभी जा रहे हैं मेरी मासी सासू के घर. यहाँ रहती हैं वो, तो मम्मी को मिलना है उनसे. तो फिर मैंने सोचा, मम्मी ने चाय पी ली है, सोनू के लिए आइस टी बनी है. वैसे रोज़ टैंग बनाती हूँ मैं, बट आज उसको मैंने कहा चल आइस टी टेस्ट कर, अच्छी लगती है. मैंने अमेज़न से मंगवाई थी. तो चलो बच्चों को थोड़ा स्नैक वगैरह खिला के भेजते हैं. वैसे वहाँ तो मासी के यहाँ तो कुछ ना कुछ खाएंगे ही, बट स्टिल. ये रहा मेरा बच्चा, इतना हैंडसम लग रहा है आज, और मेरे से लड़ लिया है ये हैंडसम बॉय. हैंडसम बॉय इधर देख, हैंडसम बॉय. नाराज़ होके चला गया. भैया आजकल के बच्चे नाराज़ हो जाते हैं मम्मी से. सोनिया जाओ ना, नाराज़ हो गया. सोनू चलो बेबी. तो टाइम हो रहा है शाम के 5:45 बजे का, और मम्मी कहीं पे जा रहे हैं तो तैयार होने गई हैं. वो जब भी घर में रहती हैं नाइटी पहनती हैं, फिर बाहर जाते हुए हमेशा साड़ी चेंज करती हैं. साड़ी अच्छी लग रही है. अपनी बहन को मिलने जा रही हैं ये. चाय पी ली आपने? वहीं पियोगी? अच्छा, मुझे लगा आपने पी ली. जब मैं रूम में थी मुझे ऐसा लगा आपने पी ली. आप आओगी साथ में डिनर पे? क्यों? ये नहीं आती हैं भैया, इन्हें कितना भी कह लो ये डिनर पे नहीं आएंगी. इनको अपने घर का ही खाना अच्छा लगता है बस. बहुत टेस्टी करेले बनाए थे इन्होंने आज. करेले की सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी, और वो दलिया मीठा वाला लापसी बहुत अच्छी बनाई थी इन्होंने. मज़ा आ गया खा के. अरे वाह, लाडो रानी सुंदर लग रही है. लाडो रानी ये पी लो आपका. साथ में कुछ नाश्ता लोगी? नाही अभी नाही. तो मैं अभी फ़्रेश हुई हूँ हाथ मुँह धो के, और चूड़ियाँ पहननी है. अभी मैं दिन में थोड़ा आराम किया तो चूड़ियाँ निकाल दी थी. और आज हमारा प्लान है सोनू को कहीं कुछ खिलाने लेके जाने का, क्योंकि जब से ये आए हैं अभी हम कहीं निकले नहीं हैं. इन्होंने आके आराम किया, और मैंने पहले ही बोल दिया था कि देखो अब रोज़ कहीं ना कहीं सोनू को लेके जाएंगे, जैसे कि उसे मैं दांडी वगैरह घुमाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बता चुकी हूँ. तो बहुत सारी जगह यहाँ पे ऐसा है, कहीं की कुछ चीज़ फेमस है, कहीं की कुछ चीज़ फेमस है, तो वहाँ हमारा इसको खिलाने का मूड है. तो हम लोग खिलाने आज एक जगह लेके जा रहे हैं, कल दूसरी जगह लेके जाएंगे. मैंने ये ड्रेस पहना है, बहुत दिन बाद पहना है. मम्मी आती है ना तो मेरे ड्रेस अलमारी में से निकल के आता है, नहीं तो वही एका देखा मैं पहनती रहती हूँ. पर मम्मी के बहाने सारी ड्रेस कबर्ड से बाहर आती हैं. तो ये वाली ड्रेस मैंने पहनी है, कॉटन की ड्रेस है, फ्रॉक ड्रेस है, नीचे इसके ट्राउज़र टाइप है, और ये बहुत अच्छी लगती है. मीशो का बाय है, ये मीशो से मैंने बाय किया था, बट ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है अगर किसी को अच्छा लगे. हेयर कलर बहुत ही नीडेड है. भले हमारा झगड़ा हो रखा है, हम बात नहीं करें एक दूसरे से, तो क्या पर हेयर कलर तो लगाऊंगी मैं. बिकॉज देखिए मैंने एक चीज़ सोच के रखी है, काम नहीं छोड़ूंगी मैं मेरा. क्योंकि हम जब लड़कियों को कहते हैं कि आप काबिल होकर शादी करो, उसका पर्पज़ क्या है आप ही मुझे बता दो. उसका पर्पज़ ये होता है कि अगर ज़िंदगी में कभी कोई समस्या आ जाए हस्बैंड के साथ, या कोई भी तरह की समस्या आ जाए, तो लड़की एटलीस्ट अपने आप को संभाल सके, उस टाइम पे अपने बच्चों को संभाल सके, खुद पे कैपेबल रह सके, खुद के पाँव पे खड़े रहना इसीलिए सिखाया जाता है. मतलब अर्जेंट टाइम पे तो काम लगे, साथ में देखो अपनी एक आइडेंटिटी के लिए भी ज़रूरी है. बट बेसिकली हर एक माँ बाप सोचते हैं कि भाई बच्ची काबिल रहे, ताकि ज़िंदगी में कभी कोई समस्या आ जाए तो वो अपने ऊपर जी सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके. तो वही चीज़ मेरे साथ है कि जो भी चल रहा है हमारे बीच में वो एक अलग चीज़ है. बट मैं अपनी ब्लॉगिंग, अपना काम, अपने कोलैबोरेशन, अपने स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं छोड़ूंगी. हाँ इतना है कि चूँकि मम्मी आई हुई हैं, तो होता है ना कोई घर में आता है तो बिजीनेस हो जाती है, मतलब बिजी रहने लगते हैं हम. और सोनू आई है इतने दिन बाद, तो हम बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड कर रहे हैं. और आप ये ज़रूर जानना चाहते होंगे कि विवेक ने आने के बाद सॉरी बोला कि नहीं. तो इन्होंने आने के बाद सॉरी मुझे ज़रूर बोला है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे. और एक अब नया अपडेट ये है कि मम्मी से मैंने इनके पीछे सारी बात की थी जो हुआ है, और मम्मी ने कल रात मम्मी ने इनसे बैठ के बात करी है. और मेरे सामने ही, मतलब बच्चे तीनों नीचे खेलने गए थे, उनके सामने नहीं की, हम तीनों ही थे बस, मम्मी, मैं और विवेक. और मम्मी ने पूरा टॉपिक निकाला है, और पूरे टॉपिक पे मम्मी ने लंबी सी बात की है, और मम्मी ने बहुत समझाया है उन्हें. मुझे वो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह पाए क्योंकि इस इंसिडेंट में या कोई भी चीज़ में मेरी इतनी हमारे घर में मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मैं टोटली मेरे काम में इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी हूँ, मेरे यूट्यूब में, मेरे कोलैबोरेशन में,
कि मैं ना ज़्यादा किसी से बात कर पाती घर में, और ना ही मैं किसी को कुछ कहती किसी चीज़ में। मेरा काम भला और मैं भली, इससे ज़्यादा मुझे वक्त नहीं मिलता है। जो वक्त मिलता है वो थोड़ा बहुत सोना भी पड़ता है, आँखों को आराम भी चाहिए, तो उसी में सब लगी रहती हूँ मैं। मेरा काम ही इतना हैक्टिक है। तो मम्मी ने उन्हें काफ़ी समझाया है और मम्मी ने उनसे प्रॉमिसेस भी लिए हैं। और तो और आज आपने देखा शोनू भी विवेक से प्रॉमिस ले रही थी, क्योंकि शोनू को भी थोड़ा बहुत पता चला, बिकॉज हम बात नहीं कर रहे ना, तो वो भी इतनी छोटी नहीं है, अभी के जितनी है। शी इज़ 13 ईयर्स, और 13 ईयर के बेबीज़ जो हैं लाइक बच्चे किड्स कहेंगे उन्हें, और वो टीनेज में होते हैं, तो उन्हें सब पता तो चलता है ना। सो बहुत प्यारी है शोनू। मराठी में प्रॉमिस ले रही थी, पिंकी प्रॉमिस मामा ऐसा कसा क्या बोल रही थी वो, मेरे को मराठी ठीक से नहीं आती। बहुत प्यारी बच्ची है सच में। मैं आपको सच बोलूँ तो मैंने उसको अपना तीसरा बच्चा मान लिया है, और उसे अपनी बेटी मान लिया है मैंने। और मैंने बहुत सारी, मुझे विवेक बोल रहे थे जब मैंने, मतलब इतनी बात तो हमारी हो रही है ना, काम की बातचीत तो कर ही रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शोनू आई है, उसका ट्रिप तो अच्छा जाना चाहिए। और मेरा मंगलसूत्र अभी तक रिपेयर होके आया नहीं है, तो इसीलिए मेरे गले में कुछ नहीं है। झगड़ा तो क्या हुआ, मंगलसूत्र तो पहन ही लूँगी। निकाले जयपुर से लाई थी मैं गई थी 2018 में जयपुर। नहीं जयपुर से लिया था क्या, उदयपुर से, सॉरी उदयपुर से लिया था। अभी गई थी ना मैं 2020 में उदयपुर, तब ये फुटवेयर लाई थी, कहीं रख के भूल गई थी। मेरे पास ना एक्चुअली एक भी फुटवेयर नहीं बचा, सारे फुटवेयर टूट गए हैं, तो आज प्रिशा ने मुझे ये निकाल के दिए हैं। तो चलिए, इसके साथ मैच भी हो रहे हैं, ब्राउन अच्छे लग रहे हैं। और मैंने मेरा बर्थडे टॉप पहना है, बर्थडे के बाद पहली बार, और न्यू इयरिंग्स डाल रखे जो मम्मी ने अभी 2-3 दिन पहले ही दिलाया। और आज शोनू इतनी प्यारी लग रही, नीचे स्कर्ट पहनी उससे फ्रिल वाली और ऊपर ये टॉप, और आज मैंने उसको लाइनर लिपस्टिक भी लगा के दी है। वाओ, दीदी के हाथ से लाइनर लगवाया बाबू ने। बाबू सुंदर लग रहा है, प्यारा क्यूटी पाई लग रहा है। आज बाबू जा रहा है घूमी अपने मामा मामी दीदा के साथ। हाँ। तो चलिए निकल पड़ते हैं, अब काफ़ी टाइम हो गया है और नीचे आ गए हम लोग। और हमने कहा चलो सोनू को आज लेके जाते हैं नई वाली कार में। तो यहाँ नई वाली कार खड़ी थी, लेकिन गंदी बहुत हो गई है, क्योंकि ये लेके गए थे ना, ये इसी कार से गए थे जो अभी गए थे ना, ये गए थे मोरबी। हाँ, मोरबी करके गुजरात में एक प्लेस है, एक सिटी है जो कि नॉर्थ गुजरात में पड़ती है, और हम रहते हैं साउथ गुजरात में। नवसारी इज़ इन साउथ गुजरात एंड मोरबी इज़ इन नॉर्थ गुजरात। तो बहुत ही गंदी हो गई थी, तो ये साफ़ कर रहे थे और हम लोग खड़े हुए वेट कर रहे थे इनका। तो अभी आपके भी मन को थोड़ी शांति आ गई होगी कि भाई इन्होंने सॉरी भी कह दिया है, और इन्होंने शोनू से भी प्रॉमिस किए, मम्मी से भी। पर फिर भी देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से चलने वाली हूँ, तो थोड़े दिन तो मैं आपको व्लॉग में ऐसे ही देखने को मिलेगा कि मैं ठीक से बात नहीं कर रही या मैं चुप हूँ, यही देखने मिलेगा। इनके साथ होगी बातचीत, देखिए उन्होंने सॉरी कहा है तो बातचीत तो होगी थोड़ी बहुत, लेकिन मैं थोड़ा सा ना अभी उन्हें चेक करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी बहुत जल्दी रिपीटेशन होने लगी है उनसे, बहुत जल्दी ये चीज़ें रिपीट होने लगी हैं उनसे। सो मैं थोड़ा सा टाइम अभी और लूँगी। भले उन्होंने सॉरी कहा है, मैंने बात भी शुरू की है थोड़ी थोड़ी। बहुत बुरे हैं ये दोनों। क्या कर रहे हैं दोनों? इन्होंने मुझे इतनी गली की। हाँ, हंसाने के लिए किया। शोनू तो पाली कर रहा है। यहाँ की लाइट ऑन करो भाई, शोनू दिख नहीं रही है। ये रहे तीनों हमारे गांधी जी के 3 बंदर। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। जी हाँ, मैं बुरा बोलती नहीं हूँ। शोनू क्या नहीं करती है? बुरा देखती नहीं है। और अभी क्या करता सुनता नहीं है। क्योंकि अभी बुरा बहुत बोलता है। आज अभी शाम को नाराज हो गया था सबसे, बहुत नाराज होके रूठ के बैठा था बच्चा। सुबह से आज उसका ना पारा हवा में था। तो शाम तक पैम्पर हो जाता है, दादी आती है ना तो पैम्पर हो जाता है। सच्ची में ड्रामा शुरू होता है। सही सही। शोनू को क्या क्या खाना पसंद है? शोनू आप बताओ। सब पसंद है जंक फूड, लेकिन जंक फूड जंक फूड सुना गाइस आपने? पिज़्ज़ा पसंद है। क्या शोनू को क्या पसंद है बताओ? सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पाव भाजी, पिज्जा? मेरी बहन है वो। तो मुझे पसंद है। तो मैं तेरा भाई नहीं है। आजकल है ना, आजकल प्रिशा और शोनू साथ में सोते हैं, एक ही बेड शेयर करते हैं। दोनों इतनी प्यारी है ना, जरा सी जगह में सो जाती हैं। तो जहाँ पे हम जा रहे हैं, पहले भी आप मुझे जाते हुए वहाँ देख चुके हो। और वैसे हमारा जो सिटी है छोटा सा, तो कुछ ही रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो हमारे फेवरेट हैं, तो उनमें से एक है ये।
अभी मैं आपको बाहर से एक झलक दिखाती हूँ, आपको याद आ जाएगा। तो ये है टी पोस्ट, जहाँ पे गुजराती चीज़ें बहुत बढ़िया मिलती हैं, जैसे कि हांडवा हुआ या फिर थेपला हुआ मेथी का, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया मिलती हैं। तो मम्मी को बहुत बोला लेकिन मम्मी बिल्कुल नहीं आई। वी आर बैक, हम लोग घर पे आ गए हैं और आके हमने चेंज करी है, मैंने और सोनू ने। ये चादर, ये वाली चादर मुझे बहुत पसंद है, ये काफ़ी पुरानी है, काफ़ी दिन से ये वाली बिछ रही थी, मतलब ये वाली। और ये काफ़ी वो है, मतलब चादर का प्रिंट बहुत अच्छा है, पर ये वैसी कॉटन है, ग्लेस कॉटन, जो कि फिसलती सी रहती है। प्योर कॉटन जो होती है ना, जो ऐसी होती है, ये फिसलती नहीं है, तो फिर ये चेंज कर दिया हुआ है। और वहाँ पे हमने खाया हांडवा, जो कि गुजराती डिश होती है। और क्या खाया हमने, सैंडविचेस खाए बच्चों ने, सब मैंने शूट नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि मैंने बोला ना, अच्छा सा फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे सोनू के साथ, जिस वजह से हम ज़्यादा कैमरा ऑन नहीं किए और सिर्फ बैठ के हमने बातें करी हैं। हांडवा चाय, वहाँ की चाय जिंजर पुदीना चाय बहुत फेमस है, वी हैड दैट। और गर्मी बहुत लग रही थी वहाँ पे, आते AC ऑन किया मैंने। और क्या लिया हमने, सैंडविचेस, हांडवा, बन, मस्का बन, देन चाइनीज़ पफ, और बच्चों ने कोल्ड कॉफ़ी लिया और हमने चाय लिया था। थोड़ी सी बात हुई सोनू की वजह से, एंड दैट्स इट। तो अभी हम यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे अच्छा सा। मुझे एडिटिंग करनी है, जब मैं रात को आजकल एडिटिंग करती हूँ, ये सारे बच्चे मेरे पास आके बैठ जाते हैं और हम रात को लेट नाइट तक बहुत मस्ती काटते हैं। कभी हम कोक पीते हैं ठंडा करके, तो कभी हम टैंग पीते हैं, तो कभी हम रात को कप्पा नूडल्स खाते हैं, कप नूडल्स करके जो आते हैं, और कभी मैगी। लेट नाइट मैगी का मज़ा ही कुछ और होता है। सोनू के साथ हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही प्यारी है, बहुत स्वीट है, मतलब जैसी प्रिशा है ना, बिल्कुल वैसी है वो। काफ़ी इमोशनल है। आज किसी चीज़ पे ना प्रिशा रो पड़ी थी, तो उसके आंसू साफ़ कर रही थी। कल या परसों अभी को चोट लगी थी, तो उसके हाथ पे आइडेक्स लगा रही थी। बहुत ही क्यूट है, दिल की बहुत प्यारी है। और आई होप कि ननद मेरी जल्दी से आए तो आपको मिलवाऊँगी। मम्मी नहीं आई थी, मम्मी का खाना घर पे ही है। देखो ये मैं उठा के वॉशिंग मशीन पे रखती हूँ। मुझे ना इसके कवर नहीं मिले, बहुत दिन से चादर अंदर डाली थी तो कवर नहीं मिले हैं, मैंने यही वाले डाल दिए फिलहाल। और घर पे कौन क्या कर रहा है, यहाँ मम्मी और सब लोग बैठे हैं। और किचन में मम्मी ने सब्ज़ी वगैरह गर्म की है उनके लिए। अभी आगे का रूम भी मुझे ठीक करना है। और आज एक चीज़ और घर पे आई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो पापड़ी बोलते हैं उसे, खिचड़ी वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है। वो आज हमने किसी को ऑर्डर दिया था पापड़ी का, मतलब मम्मी ने दिया था, मम्मी की पहचान में है कोई। तो ये बन के आया है पापड़ी, बहुत सारा पापड़ी। देखिए, इसको तल के खाते हैं, भून के खाते हैं। याद आ गया था बहुत सारे लोगों को, है गुजरात में तो बहुत ही फेमस है ये चीज़। तो ये मम्मी ने किसी को ऑर्डर देके बनवाई है, मम्मी पहचानती हैं किसी को जो बना के देते हैं ना ऑर्डर से। तो अब रात के बज गए हैं 10:30। मैं करूँगी अब एडिटिंग बैठ के, थोड़ा घर भी ठीक करती हूँ, ऐसे वैसे हो गया। बच्चे दिन भर खेलते हैं तो ऐसे वैसे हो जाता है घर। और जो है अभी 11:15 और मैंने आपसे बात करने के बाद करी मेरी थोड़ी सी एडिटिंग। यहीं पे मैं लेटी हुई थी, यहाँ लेट के मैं एडिट कर रही थी। यहाँ ये पढ़ रही है और विवेक और मम्मी जो है वो सीरियल देख रहे हैं, उनके मराठी वाले, उनको मराठी सीरियल बहुत पसंद है देखने। मैं आपको दिखाती हूँ। बैठे हुए हैं और ये लोग जो है खेल रहे हैं। क्या बच्चास, क्या खेल रहे हो? उनो खेल रहे हो? लेट नाइट ऐसे ही बस हमारे यहाँ सब दिन निकला रहता है आजकल। सब मज़े करते रहते हैं, ये लोग कार्ड खेलते रहते हैं, प्रिशा पढ़ती रहती है, मेरी एडिटिंग चलती रहती है और बस मज़ा आ रहा है। हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं छोटी सी परी के साथ जो हमारे घर में आई हुई है। प्यारी सी परी है। कल कुछ स्पेशल खाना बनेगा, मैंने सोचा है सोनू के लिए कल पनीर बनाने का, क्योंकि कल है मदर्स डे। अरे अभी शुरू होने वाला, 12 बज गए क्या? वो बज गया है मदर्स डे? नहीं बजाया आई थिंक। तो कल बनेगा घर में पनीर सोनू के लिए। और इसको ना पनीर पसंद है ना सोनू, पनीर इसको पनीर अच्छा भी लगता है। और मैं वो वाला बनाने वाली हूँ, वो चटपटा पनीर सोचा मैंने बनाने का। और विवेक को ना कल फ़िश खानी थी और मैंने मना कर दिया है, क्योंकि मैंने बोला आपकी पनिशमेंट है, मतलब मैंने मम्मी को बोला ये इनकी पनिशमेंट है, फ़िश नहीं बनेगी कल, क्योंकि फ़िश इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे इनको पनिश तो करना ही है ना, मतलब मेरा मन नहीं मान रहा है, मतलब नहीं, बस इस बार नहीं। बाकी मैं तो जब भी मम्मी आती हैं फ़िश बनाती हैं दो चार बार और मुझे भी अच्छा लगता है, चलो, लेकिन इस बार नहीं, बस मैंने मना करा है। हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, बट
मुझे लगा नहीं, बस मुझे इनको नहीं खाने देना इस बार, इनकी कुछ तो पनिशमेंट होनी चाहिए ना, जो ये है मेरे साथ।